नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नाउन का पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने नाउन का पार्ट 1 करा था और वहाँ पर हमने 5 रूल को कवर किया था और उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा था। आज हम उसके आगे से अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं और आज हम बहुत सारे नए नए रूल्स पर आधारित क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है और बहुत ही, अगर मैं कहूँ तो इम्पॉर्टेंट रूल है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को देखना होगा बहुत ही ध्यान से, क्योंकि आज वाले जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतने बेहतरीन आज मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ जो हर बार एसएससी आपसे पूछता है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है हमारा 6 lakhs ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन पैराइड ग्राउंड। ठीक है, देखो दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा ए पार्ट है और ये वाला हमारा जो बी पार्ट है, ये हमारा सी पार्ट है और ये हमारा डी पार्ट है। ठीक है, हमें गलती देखनी है इतने में से। ठीक, तो हमें क्या देखना है, पहले हम अपने क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पर आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे, तुरंत हमारा 1 नंबर का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक बार हम फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 lakhs ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन पैराइड ग्राउंड। देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसका। आपने एक वर्ड देखा लाख्स, बहुत ही ध्यान से देखो। लाख का मतलब होता है लाख। ठीक है, लाख हिंदी में हम कहते हैं कि 1 लाख या 2 लाख, इस तरह से हमारा दिया होता है ना कि 1 लाख 2 लाख। तो आपको यहाँ पर लाख्स दिख रहा है ना, और ध्यान से देखिए लाख से पहले एक क्या दिया है, 6 दिया है। 6 यानी कि एक नंबर है। तो इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर आपको किसी भी टेंस में, ठीक है, लाख मिल जाए या 100 मिल जाए, 1000 मिल जाए, मतलब इस टाइप से मिल जाए, जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना कि 1000, लाख, करोड़, नील। ठीक है, वो कहते नहीं कि अरब खरब। अगर आपको इंग्लिश में ये वर्ड मिल जाए, जैसे यहाँ पर आपको क्या मिला, लाख मिला, और लाख से पहले आपको एक नंबर लिखा हुआ है। नंबर क्या है, नंबर आपका है जैसे 6 है। ठीक है, नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर लाख से पहले नंबर मिल जाए, ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको लाख के साथ में कभी एस नहीं लगाना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखो। कब, जब लाख से पहले कोई नंबर दिया हो। लाख ना हो सकता है 100 हो सकता है। तो 100 से पहले अगर कोई नंबर दिया होगा ना, जैसे 100, 200, तो आप 100s नहीं कर सकते। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और इसके आगे भी आपको ध्यान रखना है कि इसके आगे हमेशा जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। ये आपका 1 नंबर का कॉन्सेप्ट आपसे एकदम क्लियर हो गया है। क्या होना है एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको क्या दिया, लाख्स, लाख्स दिया है। लाख से पहले क्या है, एक नंबर है 6, तो यहाँ पर एस हटा दो, ये हो जाएगा 6 लाख। और आगे वाला जो नाउन है वो होगा प्लूरल। अब देखो प्यूपिल कैसा है, प्यूपिल यानी कि लोग, तो प्यूपिल प्लूरल हो गए ना। तो नाउन तो हमारा ठीक है, गलती यहाँ पर हमारी क्या थी, गलती हमारी थी यहाँ पर एस की। तो ये एस को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे। तो इस तरह से हमारा किस पार्ट में हमारी गलती है, तो वही हमारे ए पार्ट में। अब मैं आशा करता हूँ आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसका मैं अभी आपको रूल दिखाता हूँ, फिर मैं आगे आपको इसका और इस रूल पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस को कराऊंगा। ठीक है, ये आज का हमारा रूल नंबर 6। ठीक है, क्योंकि पिछली क्लास तक मैंने आपको 5 रूल कवर करा दिए थे। ये हमारा रूल नंबर 6। देखो आपको कौन कौन से वर्ड दिए होंगे। डजन हो सकता है। डजन माने जानते हो, डजन यानी कि होता है दर्जन। जैसे आप केले खरीदते हो तो आप दर्जन में ही तो खरीदते हो कि 1 दर्जन केले दे दो, 2 दर्जन केले दे दो। तो डजन का अर्थ होता है दर्जन। ठीक है, डजन माने होता है क्या, दर्जन। तो आपको डजन हो सकता है क्वेश्चन दिया हो। ठीक है, या आपको 100 पूछा जा सकता है, 100 दे सकता है, 1000 दे सकता है। पेयर, पेयर माने होता है जोड़ा। स्कोर, स्कोर माने क्या होता है, अंक। हम लोग क्रिकेट में देखते हैं ना कितना स्कोर हो, तो अंक हो सकता है, यानी कि स्कोर हो सकता है। ऐसे ग्रॉस दे सकता है, मिलियन दे सकता है, बिलियन। मिलियन माने क्या होता है, मिलियन होता है 10 लाख। बहुत से स्टूडेंट जानते होंगे मिलियन का मतलब होता है क्या, 10 लाख। तो मिलियन हो, बिलियन हो, अगर इस टाइप के आपको वर्ड दिए हों और उनसे पहले आपको एक नंबर भी दिया हुआ, क्या, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और भी हो सकता है 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यानी कि इतने भी होंगे। चीज़ क्या समझने की, जैसे डजन हो, 100 हो, 1000 हो, और बाकी जो मैंने आपको वर्ड बताया वो, उनसे पहले अगर आपको कोई नंबर दिया हो, ये क्या है, ये नंबर ही तो है भाई, 1 है, 2 है, 3 है, तो हमेशा याद रखना इसके साथ में, ये जो डजन है ना, इसके साथ में कभी एस नहीं आएगा। ऐसे ही 100 के साथ में एस नहीं आएगा, 1000 के साथ में भी एस नहीं आएगा, पेयर के साथ में भी एस नहीं आएगा। और ऐसे ही आपका क्या दिया है, ये आपका दिया स्कोर, इसके साथ में एस नहीं आएगा। ग्रॉस याद रखो, ग्रॉस के साथ में भी एस नहीं आएगा। कब,
जब इनसे पहले ये नंबर दिए होंगे। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ऐसी और भी वर्ड है, कौन से, मिलियन है, बिलियन है, तो इसके साथ में क्या नहीं आएगा, एस। अब मैं आशा करता हूँ इस रूल को आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इस पर आदत है, हम और क्वेश्चंस करते हैं। एक एक आपका कॉन्सेप्ट अगर मैंने ना क्लियर कर दी तो आप कह देना। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, यू हैव 500 रुपीज़ इन योर पॉकेट। मैं समझ सकता हूँ आप नॉर्मल से स्टूडेंट है, आप इसका अर्थ नहीं निकाल सकते, तो कोई बात नहीं, आपको अर्थ निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आप इसकी हिंदी मत निकालो, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखो। कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको क्या बताया, आपने क्वेश्चन में देखा 100, हंड्रेड्स लिखा है, क्या लिखा है, हंड्रेड्स। और ध्यान से देखो 100 से पहले क्या दिया, एक नंबर दिया है, नंबर क्या है, 5। तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको 100 हो, 1000 हो और जो डजन हो, जो भी मैंने आपको वर्ड बताया, ये आपको मैं समझ सकता हूँ कि अब आपको अब तक तो याद हो गया होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो 100 है ना, 100 से पहले आपको क्या दिया, एक नंबर दिया ना, तो फिर तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर जो एस है ये गलत हो जाएगा, बस एस नहीं लगाओगे। और साथ ही आगे भी देख लेना, आगे आपको क्या देगा, प्लूरल नाउन। ठीक है, एग्जामिनर पता है कहाँ पे खेल कर देता है। मान लो आपको 500 तो दे दिया, यानी कि 100 में उसने एस नहीं लगाया और नंबर दे दिया, तो आपको यहाँ तक तो सही है। लेकिन उसने क्या करा, रुपीज़ में उसने रुपी कर दिया और उसने एस नहीं बनाया, तब आप इस पार्ट में गलती करना। ठीक है, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है कि अगर 100 हो और उससे पहले अगर 5 या कोई भी नंबर दिया तो वहाँ पर एस नहीं लगाना है, और आगे क्या करोगे, आगे आप इसका प्लूरल नाउन करोगे। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में हमारी कहाँ पर गलती थी, तो इस वाले क्वेश्चन में थी हमारे पार्ट बी में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एस नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं समझ सकता हूँ आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 डजन्स बनानास आर बॉट टू डिस्ट्रीब्यूट एमंग द पुअर पीपल। देखो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या दिया, एक वर्ड डजन, डजन दिया, डजन से पहले क्या दिया है, 5, यानी कि एक नंबर दिया। तो फिर यहाँ पर एस क्या कर रहा भाई, इसको हटाओ, तो एस को हटाया। साथ ही नाउन चेक करो, क्या नाउन प्लूरल है, तो भाई आपने देखा नाउन क्या है, प्लूरल, क्योंकि क्या दिया, बनानाज, बनानाज माने क्या होता है, केले, तो नाउन तो प्लूरल है ना, तो नाउन तो हमारा ठीक है। कमी यहाँ पर कहाँ पर है, कमी है हमारी डजन्स में, यानी कि यहाँ पर एस नहीं होगा। तो हमारे किस पार्ट में गलती हुई, ये भी हमारे ए पार्ट में गलती हुई। चलिए अब हम देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया था कि इस वाले कॉन्सेप्ट पे 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम जो आगे चौथा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हमारा दूसरा इसका एक रूल है। ठीक है, यानी कि ये दूसरा जब तरीके से एग्जामिनर पूछता है तो दूसरा तरीका ये होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या हमारा, 1000 ऑफ पीपल हैव कम टू सी द फेयर। देखो अभी तक हमें क्या दे रहा था, अभी तक हमें डजन दे रहा था या 100 दे रहा था, या साथ ही हम कह रहे हैं हमें 1000 भी दे रहा था। ठीक है, अभी तक ये वाले वर्ड होते थे और इनसे पहले एक आपको नाउन नंबर दिया होता था। देखो क्या 1000 से पहले आपको कोई नंबर दिया, बिल्कुल नहीं दिया भाई। यहाँ पर कोई नंबर है कि यहाँ पर लिखा है कि 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 या कुछ भी, कितने भी 1000, क्या कोई नंबर दिया, नहीं दिया है ना। तो जब नहीं दिया है तो इसके आगे फिर एस बढ़ा दो, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, बिल्कुल इतना सा। अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब नहीं दिया है नंबर तो आपको इसके आगे एस बढ़ाना है, और अगर यहाँ पर नंबर दिया होता तब आप एस काट देते। देखो ध्यान से देखो, एक बार फिर से सुनो, 1000 से पहले क्या कोई नंबर दिया है, क्या नंबर दिया है, नहीं दिया है ना। जब नहीं दिया तो फिर एस लगा दो यहाँ पर मेरे दोस्त। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 1000 ऑफ पीपल हैव कम टू सी द फेयर। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हुआ, ए करेक्ट हुआ। चलिए इसका अब हम आगे रूल देखेंगे। देखो रूल इसका क्या है, रूल नंबर 7, ये था हमारा रूल नंबर 7। ठीक, हमने आपको किससे रूल से शुरुआत करी, छठे रूल से शुरुआत करी। ये हमारा कौन सा रूल है, रूल नंबर 7। देखो रूल क्या भाई, अगर इन शब्दों के साथ, शब्द कौन कौन से, वो डजन, 1000, 100, मिलियन, बिलियन, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर उन शब्दों के साथ कोई संख्या ना आई हो, यानी कि उनसे पहले 1 ना आया हो या 2 ना आया हो या कोई भी संख्या ना आई हो, ठीक है, तब ये शब्द कैसे होंगे, प्लूरल। तभी तो हम कह रहे थे कि 1000 के आगे आप क्या लगा दोगे, एस, और इनके साथ में कौन सा क्या लगेगा, तो एस प्रयोग हुआ। तो अब मैं समझ सकता हूँ। देखो मैंने आपको ये बहुत ही कॉन्सेप्ट से समझा दिया। ठीक है, अब आपको जो रूल, ये तो बस आपको मैंने एक हिंट दे दिया। ठीक है, बता तो मैं ऑलरेडी आपको चुका हूँ, इसको बस आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। ठीक, बाकी मैंने आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा दिया है। कॉन्सेप्ट देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मिलियन ऑफ ज्यूज लॉस्ट देयर किट एंड किन इन हिटलर्स कंसंट्रेशन कैंप्स। अगर अभी आपको इसका अर्थ ना निकालने मिल रहा हो तो कोई फ़र्क नहीं। ठीक है, वैसे कंसंट्रेशन माने क्या होता है, ध्यान। हम कह रहे हैं आपको नहीं
निकाल मिला, कोई फ़र्क नहीं किसने पूछा। अभी हमको वोकैब थोड़ी पढ़ा, हम वोकैब करेंगे तब हम अर्थ निकाल लेंगे ज़रा देर में। मैं आपको ऐसे ऐसे तकनीक बता दूंगा, अगर आपको वर्ड ना भी पता हो तो भी आप पूरे वाक्य का सेंस निकाल दोगे, ठीक है। बहुत अच्छे से हम सीखेंगे। फिलहाल अभी हम ग्रामर कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमने क्या देखा, क्वेश्चन में हमने देखा मिलियन ऑफ ज्यूस। भाई यहाँ पर क्या दिया, मिलियन। क्या मिलियन से पहले कोई नंबर है, ध्यान से देखो, नहीं है भाई। मिलियन से पहले तो कोई नंबर नहीं है, तो जब मिलियन से पहले नंबर नहीं है तो इसके बाद एस भी तो लगाओगे। तो इस चीज़ को आपको याद रखो, अगर मिलियन से पहले कोई नंबर होता तब हम मिलियंस नहीं कर सकते, लेकिन जब नहीं है तो हम मिलियंस कर देंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, मिलियंस ऑफ ज्यूस लॉस्ट देयर किटेंटकिन इन हिटलर्स कंसंट्रेशन कैंप। एक चीज़ मैं आपको और भी यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको ऑफ भी लगाना है, ठीक है। ऑफ को भी ध्यान रखना, ऑफ भी आ रहा है इस वाले रूल में, ऑफ भी आ रहा है। हो सकता है एग्जामिनर क्या कर दे, मिलियंस कर दे और ज्यूस कर दे, तो बीच में आपको ऑफ भी देखना कि क्या ऑफ दिया है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद करते हुए चलोगे, ठीक है। देखो बहुत अच्छा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कोई मैं नहीं समझ सकता हूँ, आपको इसमें ज़रा भी दिक्कत हो रही होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या है, फिलहाल इस वाले क्वेश्चन हमारे ये पार्ट में गलती थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा मिलियंस होना चाहिए था, ठीक। अब हम अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक मिनट ध्यान से देख लें, हाँ ठीक, इतना ही हमका, कहीं और छूट तो नहीं है, कट तो नहीं है आधा। क्वेश्चन क्या हमारा, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ वन द मैच। देखो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का रूल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों, देखो ग्रुप है ना, ग्रुप काय का सेंस देता है, ग्रुप का अर्थ होता है समूह, ठीक है। यानी कि ये समूह का सेंस देता है। मैं आपको कुछ वर्ड बता दूं, जैसे एक टीम होता है, टीम, टीम भी तो एक समूह का सेंस देती है, टीम भी एक समूह का सेंस देती है। तो इस तरह से जब भी हमारे सेंटेंस में कोई समूह का सेंस आए, जैसे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसका अर्थ क्या है कि स्टूडेंट का ग्रुप। देखो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इतना तो सब कुछ जानते हैं भाई, इसमें मैं कोई बहुत हिंदी आपको नहीं निकलवा रहा हूँ, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि स्टूडेंट का समूह, यानी कि विद्यार्थियों का समूह, हैज़ वन द मैच। तो आगे हम भले ही ना पढ़ें, पीछे हमने देखा एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये जो होते हैं, ये जो ग्रुप होते हैं, ये क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो समूह का बोध कराते हैं, जैसे ग्रुप हो गया, टीम हो गया, ठीक है। पुलिस, पुलिस एक वर्ड होता है पुलिस। बहुत से स्टूडेंट क्या समझते हैं ना कि पुलिस है सिंगुलर, मेरे दोस्त पुलिस सिंगुलर नहीं है, पुलिस भी समूह है। किसका समूह है, वो है सिपाहियों का समूह, ठीक है। अगर सीधे सीधे अगर सिंगुलर हमें आएगा ना पुलिस, तो पुलिस मैन होता है, यानी कि एक सिपाही, तब बात होती है एक सिपाही की, पुलिस मैन। लेकिन पुलिस होता है कैसा, प्लूरल, क्योंकि वो एक समूह होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे उसमें उसके सिपाही होते हैं। आपने देखा होगा जब पुलिस जाती है किसी को गिरफ्तार करने, जैसे आप खुद सोच के देखिए, मान लो कहीं लड़ाई हो गई और पुलिस आई, तो पुलिस में क्या कोई एक व्यक्ति आ रहा है, हम कह रहे हैं कि पुलिस आई, ऐसा लगता है जैसे कोई एक व्यक्ति आ रहा हो, लेकिन एक थोड़ी पुलिस, पुलिस में यानी कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अब उसमें 100 लोग भी हो सकते हैं, 200 भी होते हैं, 10 भी हो सकते हैं, यानी कि वो एक समूह आ रहा है, तो पुलिस कैसा, प्लूरल। तो ये कौन से नाउन, ये होते हैं कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ किसका, कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन का, जैसे कलेक्टिव नाउन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन से पहले हमेशा एक तो आर्टिकल होगा, आर्टिकल आपको क्या दिया, ए, बिल्कुल सही है। उसके आगे जो नाउन होगा ना वो प्लूरल होगा, या रूल मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, बस ये इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग क्या देखते हैं, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स देखा है, तुरंत यहाँ पर क्या कर दी, प्लूरल। दोस्त प्लूरल नहीं करना है, वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। अब देखो रूल क्या है हमारा, ग्रुप है, ग्रुप किसको बता रहा है, कलेक्टिव नाउन को। ग्रुप यानी कि समूह, किसका है, स्टूडेंट्स का, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लूरल नाउन। तो देखो क्या प्लूरल है, तो बिल्कुल है, क्योंकि स्टूडेंट्स है, अगर स्टूडेंट होता तो गलत होता। उससे पहले क्या आर्टिकल ए दिया है, बिल्कुल दिया है। वर्ब कौन सी है, सिंगुलर होगी, बिल्कुल है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन, इसमें आंसर क्या बनेगा, नो एरर, ठीक है, क्योंकि इस पार्ट में हमारे कोई गलती नहीं, ये हमारा एकदम क्वेश्चन सही है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखो ग्रुप किसको दिखा रहा है, कलेक्टिव नाउन को। ग्रुप यानी कि समूह, तो कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का नाउन ही हम कहते हैं नहीं कलेक्ट करो, एक चीज़ कलेक्ट करो, दो यानी कि उसको समूह में लो, इकट्ठा करो, कलेक्ट ना, तो यानी कि वो समूह को शो करता है। तो इससे पहले क्या आएगा, आर्टिकल ए आ गया, ठीक है। बाद में क्या आएगा, नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, नाउन कैसा है, प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। बस इस चीज़ को याद रखो। अब हो गया, नहीं हो गया, तो इस तरह से हमारा इस पार्ट में तो हमारी कोई गलती है नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, नो एरर। अब देखो ये कुछ मैं आपको कलेक्टिव नाउन बता रहा हूँ, ठीक है। हमेशा एक ग्रुप ऑफ नहीं पूछा जाएगा, बहुत से हो सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, एक क्राउड ऑफ पीपल यानी कि लोगों की भीड़, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। बंच माने क्या होता है, गुच्छा होता है, ठीक है। बताओ एक बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूरों का गुच्छा, बताओ क्या
अंगूर के गुच्छे में कोई एक अंगूर थोड़ी होता है, बहुत सारे गुच्छे होते हैं। ऐसे ही एक क्या होता है, चाबियों का गुच्छा, तो ए बंच ऑफ कीज़। ठीक है, तो फिलहाल हमारा रूल क्या है, ये हमारे इसमें देखो कलेक्टिव नाउन कौन कौन से, ग्रुप है, क्राउड है, फ्लीट है, बंच है, सीरीज है। इस सीरीज ऑफ इवेंट्स यानी कि इवेंट्स की सीरीज, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। इनसे पहले क्या आपको आर्टिकल ए दिया है, ध्यान से देखो, बिल्कुल दिया है, आर्टिकल ए दिया है। इसके बाद में क्या नाउन प्लूरल है, तो देखो ये भी नाउन प्लूरल है, ये भी नाउन प्लूरल। शिप्स, शिप तो नहीं है, एक जहाज़ थोड़ी है, शिप्स है यानी कि प्लूरल नाउन है। ग्रेप्स, एक ग्रेप है क्या, एक अंगूर है, नहीं है ना, ग्रेप्स है ना, बहुत सारे अंगूर हैं। इवेंट्स, तो ये भी प्लूरल नाउन है। तो यानी कि कलेक्टिव नाउन, इससे पहले आर्टिकल, फिर प्लूरल नाउन। तो जब ये दिए होते ना, तो वर्ब हमेशा कैसी आती है मेरे दोस्त, सिंगुलर आती। इस चीज़ को याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, वर्ब। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इस पर आप स्टार बना देना, क्योंकि इस रूल की जो मेन रीढ़ की हड्डी है वो वर्ब ही है। स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्हें शिप्स देखा, प्लूरल वर्ब मार दी, नहीं मेरे भाई, वर्ब सिंगुलर लगानी है, इस चीज़ को ध्यान रखो। अब देखो, एग्जामिनर भी तो यही घुमाता तुम लोगों को। क्वेश्चन क्या हमारा, ए सीरीज ऑफ लेक्चर ऑन बेनर्ड शाह वाज डिलीवर्ड बाय द टीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। क्वेश्चन में क्या है, आपने देखा सीरीज, सीरीज क्या है, कलेक्टिव नाउन। इससे पहले कह दिया आर्टिकल ए, बिल्कुल सही है। आगे देखो, नाउन क्या प्लूरल है, नहीं भाई, नाउन सिंगुलर दी है, क्यों, लेक्चर दिए, तो हमें तो प्लूरल बनानी है ना, हमें यहाँ पर कैसी नाउन चाहिए, प्लूरल नाउन। तो यहाँ पर लेक्चर्स हो गए, नहीं हो गया, और आगे वर्ब कैसी है, सिंगुलर, तो ये तो हमारी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हमारे किस पार्ट में गलती हुई, वो ये हमारे बी पार्ट में गलती। ठीक है, किस पार्ट में गलती हुई, बी पार्ट में। यानी कि आपको यहाँ पर हर एक चीज़ देखनी चलती है। देखो, कलेक्टिव नाउन से पहले आर्टिकल ए दिया होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे नाउन हमें कैसी चाहिए होगी, प्लूरल, बिल्कुल सही है। और वर्ब हमें कैसी चाहिए होगी, सिंगुलर, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर क्या गलती थी, यहाँ पर हमारी थी लेक्चर, लेक्चर नहीं आएगा, लेक्चर्स होगा। तो इस चीज़ को आप याद रखो। अब देखो, तो अब मैं आशा करता हूँ इस बारे रूल में अब आपको कोई चीज़ नहीं छूट गई है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो अभी मैंने, एक मिनट जब मैं पीछे दिखाता हूँ आपको, देखो ये मैंने आपको कलेक्टिव नाउन दिए हैं, ठीक, इनको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। ये यहाँ पर मैंने आपको कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5, अभी मैंने आपको 5 दिए हैं। लेकिन आपको मैं कम से कम 20 से 30 के बीच में, 20 से लेके कितने, 30 के बीच में आपको कलेक्टिव नाउन की एक लिस्ट दे दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, तो प्लीज़ जाकर उसको ज्वाइन जरूर कर लेना टेलीग्राम पर, क्योंकि इतने वर्ड नहीं है यहाँ पर, बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे ए बंच ऑफ कीज़ भी हो सकता, और भी बहुत से कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, लगभग 20 से 30 के बीच में है। ठीक है, वो उन सब की मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, फिर आप उनको क्या ऐसे आप देखा करोगे, उन कलेक्टिव नाउन की एक ग्रुप ऑफ पीपल है, आगे वर्ब सिंगुलर। ठीक है, क्योंकि आपको पहचान लोगे तभी, क्योंकि इतने वर्ड आप याद थोड़ी कर लोगे। उनकी मैं आपको जब एक लिस्ट दे दूंगा तो आपको आसानी हो जाएगी। तो उसके फिलहाल मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा। अब चलो, अब ये हमारा आ गया रूल नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन 8 को हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है इस चैप्टर का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल। क्वेश्चन क्या हमारा, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आपने एक वर्ड क्या देखा, कैटल्स। ठीक है, इसका मैं आपको रूल बताता हूँ कि कैटल्स जो होता है ना, कैटल्स कभी कैटल्स नहीं होता, ये क्या होता है, कैटल होता है। ठीक है, कैटल्स नाम का कोई वर्ड ही नहीं, कैटल, कैटल माने क्या होता है, जानवर। ठीक है, तो कैटल्स नहीं होता, क्या होता, कैटल। और आगे तो प्लूरल वर्ब है, तो उसमें तो कोई गलती है ही नहीं। तो फिलहाल हमारी गलती किस में हुई, कैटल्स में, क्योंकि कैटल्स नहीं होता। जैसे आप पढ़ते हैं ना मैन, आप लोग क्या करते हैं मैन, तो इसका जो प्लूरल बनता है वो मैन बनता है। ठीक है, अगर कुछ बच्चे मैंस कर दें तो वो चीज़ गलत हो जाती है। ऐसे ही चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल, चिल्ड्रंस नहीं हो सकता, या तो चाइल्ड होगा या चिल्ड्रन होगा, पर चिल्ड्रंस नहीं हो सकता। तो उसी में का वर्ड है क्या, कैटल। तो कैटल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैटल कैसा होगा, हमेशा होगा तो प्लूरल, कैटल तो प्लूरल ही है, लेकिन कैटल्स नहीं हो सकता। ठीक है, आप इसको अगर यहाँ पर एग्जाम में क्या करता, कैटल्स दे देता, तो स्टूडेंट समझता कि हाँ कैटल्स तो बिल्कुल सही है। तो कैटल्स नहीं होगा मेरे दोस्त, कैटल होगा। ठीक है, तो हमारे किस पार्ट में गलती थी, ए पार्ट में। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। चलिए देखो, ये कुछ वर्ड हैं, ये हम आपको वर्ड प्रोवाइड करा रहे हैं। इस वर्ड को ध्यान से देखो, क्या दिया भाई, कैटल। ठीक है, तो कैटल के साथ में कभी एस अगर दिया हो तुरंत काट देना है। ऐसी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ में अगर एस दिया हो तुरंत काट देना। प्यूपिल, प्यूपिल के साथ में अगर एस दिया हो यानी कि कभी प्यूपिल्स कर दे, काट देना। और इम्पॉर्टेंट ये वाला, इस पर आप स्टार बना दो। ठीक है, क्या कर देगा, आपको शीप्स दे देगा। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या मिलता है आपको, शीप्स। तो शीप्स और आगे तुम्हें आर दे देगा, यानी कि प्लूरल वर्ब दे देगा। तुम जो मत समझना कि शीप्स है तो आर नहीं, शीप होगा मेरे दोस्त, एस काट देना, क्योंकि शीप्स नहीं होता है, होता क्या है, शीप। तो इस चीज़ को याद रखो।
वर्ब तो आपकी प्लूरल ही आएगी, क्योंकि ये जितने वर्ड ये सारे प्लूरल नाउन है, ये सारे प्लूरल हैं, ठीक है। ऐसी कैवलरी, तो कैवलरीज नहीं होता, कैवलरी होता है। इन्फेंट्री, इन्फेंट्रीज नहीं होता, इन्फेंट्री होता। पुलिस, अब देखो ये है इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया ना पुलिस। पुलिस क्या होता है, पुलिस एक प्लूरल नाउन होता है, ये सिंगुलर नहीं होता। ये हम कहते हैं कि पुलिस आ गई, जैसे हम कह रहे हैं कोई एक व्यक्ति नहीं, पुलिस में बहुत सारे लोग होते हैं भाई, वो एक ग्रुप ऑफ सिपाहियों का होता है, ठीक है। वो सिपाही है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी कि सोल्जर्स का, सिपाहियों का वो ग्रुप होता है पुलिस, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें एक आदमी नहीं होता, तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो फिलहाल पुलिसेस नहीं हो, क्या होगा, पुलिस। और वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये कुछ वर्ड हैं जो मैंने आपको बता दिए। क्या था भाई रूल हमारा, कि वी कैन नॉट यूज़ एस विद दिस वर्ड, यानी कि इन वर्ड के साथ में हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। अब देखो, अब हम चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या हमारा, इन्फेंट्री हैज़ अ, सॉरी ये तो पार्ट है ना, इसमें हमको बोलना है, ये ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। क्वेश्चन क्या हमारा, इन्फेंट्री हैज़ बीन डिप्लॉयड इन राजस्थान। आपने क्या देखा, इन्फेंट्री। इन्फेंट्री क्या होता है, ग्रुप होता है। अभी मैंने आपको बताया ना, इन्फेंट्री में बहुत सारे लोग होते हैं, कोई एक आदमी थोड़ी है, तो बहुत सारे होते हैं। तो इन्फेंट्री के साथ में वर्ब कैसी आएगी भाई, प्लूरल आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर इन्फेंट्रीज होता तो भी काट देते, और यहाँ पर कह दिया फिलहाल सिंगुलर वर्ब। तो हालांकि इन्फेंट्री तो हमारा ठीक दिया, इसमें एस तो नहीं दिया, तो ये तो ठीक है, लेकिन वर्ब कैसी दी, सिंगुलर। तो वर्ब हमें कौन सी ली, प्लूरल। तो फिलहाल हमारे किस पार्ट में गलती हुई, वही ए पार्ट में। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, इन्फेंट्री हैव बीन डिप्लॉयड इन राजस्थान। चलिए, ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 10। बहुत अच्छे मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या हमारा, अब आप, अच्छा हाँ, आप एक चीज़ देखो, अब मैं आपको बड़े बड़े भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना, क्या आपको कोई कठिनाई हो रही है, एक बार आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचना और दिमाग से सोचना, ठीक है। क्या अब आपको क्वेश्चन में कोई ऐसा लग रहा है कि मैं आपको छोटी मोटी चीज़ें सिखा रहा हूँ, नहीं मेरे बेटे, आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, बस ये क्वेश्चन हम आपको थोड़े छोटे कर देते हैं, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन क्या हमारा, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर फॉर बुल एंड मीट। चीज़ देखो आपको क्या दिया है, शीप्स दिया है ना, अभी मैंने आपको बताया था इसकी शीप्स तो होता ही नहीं है, होता क्या है, शीप, क्योंकि शीप ही प्लूरल नाउन होता है, शीप होता है ना प्लूरल नाउन। तो यहाँ पर आप एस काट दोगे, बाकी आगे वर्ब कैसी है, प्लूरल, तो वो तो ठीक है। फिलहाल हमारे किस पार्ट में गलती हुई, तो वही हमारा ए पार्ट में गलती। तो राइट आंसर क्या बनेगा, शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर फॉर बुल एंड मीट। चलो, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 ऑप्शन दिए हैं, आपको इन 2 ऑप्शन को देख के आपको आंसर लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, पॉलिटिक्स फिल इन द ब्लैंक्स ए वाइटल रोल इन विलेज लाइफ। देखो रूल क्या है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें देखने में प्लूरल लगते हैं, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है। ऐसे ये क्या होता है, मैथमेटिक्स, हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स हो गया, इथिक्स हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये क्या होते हैं वर्ड, जैसे मैथमेटिक्स यानी कि गणित, ठीक है, पॉलिटिक्स यानी कि राजनीतिक विज्ञान। तो एक बार बताओ मेरे दोस्त, ये क्या कोई प्लूरल होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, ये हमें सब देखने में लग रहा है, जैसे पॉलिटिक्स है, एथिक्स है, इकोनॉमिक्स है, तो ये जो वर्ड है ना, ये हमें देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन असल में ये प्लूरल नहीं होते हैं, ये होते सिंगुलर ही हैं, ठीक है। तो इनके साथ में जब सिंगुलर हैं तो वर्ब कौन सी लगेगी मेरे भाई, सिंगुलर ही तो वर्ब लगेगी। जब सिंगुलर नाउन, ये कैसे नाउन है, सिंगुलर नाउन, तो वर्ब तो सिंगुलर लगाओ ना। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, पॉलिटिक्स प्लेज ए वाइटल रोल इन विलेज, ठीक है। प्ले नहीं आएगा, प्ले क्यों नहीं, क्योंकि प्ले तो प्लूरल नाउन के साथ में आता है, और पॉलिटिक्स कैसा नाउन है, सिंगुलर, तो इसलिए वर्ब कैसे है, सिंगुलर। तो इस टाइप के देखो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ये इतना मतलब छोटे भी ऐसे भी कॉन्सेप्ट नहीं जो ना पूछे, एग्जाम में पूछता है। कौन कौन से वर्ड है, पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, एथिक्स है, तो ये कैसे नाउन है, ये है हमारे सिंगुलर नाउन, ठीक है। इन्हें कभी तुम देख के प्लूरल मत समझ लेना, ये सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर, तो बिल्कुल सही है। अब देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, रूल नंबर 12वां, मैथमेटिक्स फिल इन द ब्लैंक माई फेवरेट सब्जेक्ट, यानी कि जो मैथमेटिक्स जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अब तुम एक बार बताओ भाई, मैथमेटिक्स मैंने भी आपको क्या बताया, कैसा नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, तो फिर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, नहीं आएगी, लगा दो इज, बस, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, बहुत सरल सा रूल है। ये देखो, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार बना के लिख लो, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या हमारा, इट इज़ नॉट माइन, इट इज़ समबडी एल्स, ठीक है। अर्थ नहीं समझ में आया, कोई फर्क नहीं, कॉन्सेप्ट समझो। तुम्हें एक वर्ड दिया है समबडी एल्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, एक चीज़ याद रखना, अगर तुम्हें समबडी, नोबडी, एनीबडी,
एनी वन, एवरी वन, नो वन, अगर इस टाइप के तुम्हें वर्ड मिलते हैं और उसके आगे कभी तुम्हें अगर इल्स मिल जाए तो हमेशा याद रखना है तुम्हें इल्स नहीं करना, तुम्हें इल्सिस करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? इल्सिस। इस चीज़ को याद रखो। कब? जब इसके साथ में क्या दिया हो? समबडी, नोबडी, एनीबडी, अगर इस टाइप के वर्ड दिए हों। तो फिलहाल हमारे किस पार्ट में गलती थी? वो थी हमारे इस सी पार्ट में। हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? इट इज़ नॉट माइन, इट इज़ समबडी इल्सिस। ठीक है, ये हमारा बनेगा राइट आंसर। तो अब ये हमारा कौन सा रूल है? ये हमारा 11वां रूल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। मैं आपको बताऊं, इसको मैं बताता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। बच्चा समबडी इल्स समझ ही नहीं पाता, सोचता है समबडी इल्स में क्या गलती है, वो ये तो ठीक ही है, उसे मालूम ही नहीं कि मेरे दोस्त समबडी इल्स होता ही नहीं, समबडी इल्सिस होता है। अब देखो हमारा रूल क्या है भाई, रूल ध्यान से देखते हैं। रूल है हमारा 11वां नंबर, क्या है? एवरी वन, नो वन, नन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, और इनके साथ में अगर क्या दिया हो? इल्स, तो तुरंत काट देना मेरे भाई, इल्स नहीं आएगा, क्या आएगा? इल्सिस। इस चीज़ को याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। मैं आपको देखो इस तरह से बता देता हूँ ना, आपको लगता होगा कि ये तो कभी हलवा पढ़ा रहा है। मेरे भाई हलवा नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा तो तुम्हें वही चीज़ें रहे हैं, बस ये तुमको हलवा खुद लग रही है, क्योंकि हम तरीका ऐसा यूज कर रहे हैं। अब देखो नोबडी है, इल्स दिया है, काट दो, क्या लगेगा? इल्सिस। एनीवन है, इल्स दिया है, काट दो, क्या लगेगा? इल्सिस। बस इतनी सी चीज़ है। बस ये है कि हम आपके सामने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं, क्योंकि आप घबरा जाओगे। हमें तो हमारा मकसद है स्टूडेंट को सिखाना, ना कि स्टूडेंट को डराना। ठीक है, जब प्रैक्टिस कराएंगे तब लाएंगे एक से धाकड़ क्वेश्चन। अभी फिलहाल आप इसे समझिए। क्वेश्चन क्या हमारा? आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नोबडी इल्स। आपको अर्थ नहीं समझ में, कोई बात नहीं, आपको एक वर्ड दिखा, क्या? नोबडी इल्स। मेरे दोस्त इल्सिस, अब देखो यहाँ पर इल्सिस तो दिया, वो तो ठीक है, नोबडी इल्सिस दिया है, लेकिन यार इल्सिस, ELS, इसके साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगाओ ना। देखो एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, गलत लिख मैंने गलत दिया। देखो नोबडी इल्सिस दिया है। अब आप क्या सोचोगे? यार बिल्कुल सही दिया, क्वेश्चन तो सही, नोबडी इल्सिस, हमने तो पढ़ा नोबडी इल्सिस, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। ये कैसे होगा? ये होगा ELSE और ऊपर एपोस्ट्रोफी, इसको भी याद रखो, एस, ऐसे लिखा जाएगा नोबडी इल्सिस। ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में यहाँ पर गलती, यहाँ पर तुम्हें कंफ्यूज कर दे। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखना है, ये होगा नोबडी इल्सिस। ठीक है, नोबडी इल्सिस। देखो क्वेश्चन में क्या था, ये हमारा इस तरह से लिखा हुआ था, अगर हम ऐसे कर देते ना तो ये चीज़ गलत हो जाती, ये एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, नोबडी इल्सिस। ये है हमारा रूल। ठीक है, अब मैं समझ सकता हूँ, क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? द न्यूज़ विच यू गेव अस, फिल इन द ब्लैंक्स नॉट करेक्ट। तुमने देखा न्यूज, न्यूज कैसा नाउन होता है? न्यूज होता है सिंगुलर नाउन। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, आज पहली बार नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने कई बार आपको बताया कि न्यूज़ कैसा होता है, सिंगुलर नाउन। मैंने अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़ाए ना बेटा, सबकी प्लेलिस्ट देख लेना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। हर एक क्वेश्चन को देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर, हर एक क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर होगा। और मैंने तुम्हें न्यूज़ पढ़ा भी चुका हूँ पहले, न्यूज़ कैसा होता है, सिंगुलर नाउन। तो जब न्यूज़ सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में हमें 3 ऑप्शन दिए, ठीक, 4 नहीं दिए। इज दिया है, वर दिया है, बाज दिया। तुमने देखा यार सिंगुलर वर्ब लगानी, एज भी हो सकता है, बाज भी हो सकता है, बिल्कुल सही। एग्जाम में यही तो करता है, तब स्टूडेंट सोचता है अरे यार तो फिर बर होगा। ऑप्शन यहाँ पर 3 ही है, ठीक है, डी 4 नहीं दिए मैंने, यहाँ पर 3 दिए, जानबूझ के 3 दिए भाई। इज भी दिया है, वाज भी दिया है। अब धर्म संकट ये कौन सा वाला लगाएं? तो आपको क्या देखना, आगे थोड़ा सेंटेंस पढ़ो। द न्यूज विच यू गेव, गेव बताता है पास्ट इंडेफिनिट, ये कहता है पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि जो सेंटेंस कायम है पास्ट में। तो अब बताओ इज पास्ट में है या वाज पास्ट में? तो भाई इज तो प्रेजेंट में आता है, पास्ट में क्या आता है? वाज। तो फिर वर्ब कौन सी लगेगी मेरे दोस्त? बाज लगेगी। तो इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा बना? ये बना हमारा बाज। ये थी गूगली इस क्वेश्चन की मेरे दोस्त। सिर्फ सिंगुलर वर्ब का मतलब ये नहीं है कि इज, कि हम तुम्हें एक ही सिंगुलर वर्ब दे देंगे ऑप्शन में, ठीक है, 2-2 भी दे सकते हैं। एग्जाम में तुम्हें 2-2 दे देगा, 3-3 दे देगा, लेकिन तुम्हें सेंटेंस के हिसाब से जाना होगा कि हमें जब इज दिया है ना, तो इज तो हमारा प्रेजेंट का है ना, और यहाँ पर हमें क्या दिया? गिव। गिव यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म बताती है पास्ट को, तो सेंटेंस तो जब पास्ट का है तो हम पास्ट में जाएंगे ना। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? द न्यूज विच यू गेव अस वाज नॉट करेक्ट। देखो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये हमारे, हम टाइम एंड टेंसेस जब चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम आपको सिखाते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो जब हम टाइम एंड टेंसेस पढ़ाएंगे तब आप देखना आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन टाइम एंड टेंसेस में बहुत आते हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत सरल, मैं आपको बताऊँ बहुत सरल तरीके से।
अब देखो ये हमारा रूल था, रूल नंबर 12, ठीक। कौन से ऐसे नाउन थे, जैसे समन्स है, विकेट्स है, न्यूज है, इनिंग्स है, बिलियर्ड्स है, ये कैसे होते, ये होते सिंगुलर नाउन। ये भी देखने में कैसे लग रहा है, प्लूरल। देखो समन्स है, बच्चा समझेगा अरे प्लूरल होगा कुछ, भले ही अर्थ ना निकाल पाए, क्या करेगा, अरे प्लूरल होगा, तो प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर होता है। ऐसे ही विकेट सिंगुलर, न्यूज सिंगुलर, इनिंग सिंगुलर, बिलियर्ड सिंगुलर, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। बस इस चीज़ को याद रखो, इन वर्ड्स को लिख लो। ऐसे ही एक जो सिंगल्स है, सिंगल्स माने क्या होता है, दाद, तो ये भी कैसा होता है, सिंगुलर नाउन होता है, तो वर्ब कैसी आएगी मेरे दोस्त, सिंगुलर आएगी। इस चीज़ को याद रखो। चलो अब ये आ गया हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हमारा, द इनिंग्स विच फिल द ब्लैंक्स गोइंग ऑन नाउ। तुमने एक चीज़ देखी क्या, इनिंग्स, तुम्हें अर्थ नहीं मालूम, कोई फर्क नहीं, तुम इनिंग्स देखा, इंग्लिश ऐसा होता है सिंगुलर नाउन। देखो भाई सिंगुलर वर्ब दी है, नहीं दी है, सिंगुलर वर्ब दिया ऑप्शन ए में, तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, द इनिंग्स विच इज गोइंग ऑन नाउ। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है, और मैं आशा करता हूँ एक एक रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर आपको एक एक कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आया, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ जाकर हमारी क्लास को ज़रूर लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि अब हम जो भी रूल, जो भी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो भी हम आपको फ्री नोट्स देंगे, वो सारे हम आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन देंगे। तो ठीक है दोस्त, इसी के साथ विदा लेते हो, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।